कहानी की शुरुआत के नाम के एक लड़के से होती है जो स्टेशन पर एक ट्रेन का इंतजार कर रहा था और तभी वो देखता है कि उसका बचपन का दोस्त केटो भी वहाँ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की। तभी अचानक हम देखते हैं कि एक शराबी गलती से रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है। ये देख केटो तुरंत ही उसे बचाने के लिए कूद गया, लेकिन केटो के लिए उसे अकेले खींच पाना काफी मुश्किल था और इसलिए उसने प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोगों से मदद की गुहार लगाई, यहाँ तक कि उसने के का भी नाम लेकर उसे बुलाया, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। फिर केटो ने अकेले ही उस शराबी को वापस प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दिया और ठीक उसी समय ट्रेन तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये देख कर के तुरंत ही अपने दोस्त की मदद करने के लिए भागा और केटो को ऊपर खींचने के चक्कर में वो भी ट्रैक पर गिर गया, जिसके कुछ ही सेकंड बाद उस ट्रेन ने उन्हें कुचल दिया। वो दोनों ही अपनी मौत को अपना चुके थे, पर अचानक उन दोनों की आंखें एक सफेद कमरे में खुली जहाँ कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे और इसी के साथ उस कमरे में काले रंग की एक बड़ी सी बॉल भी पड़ी हुई थी। उन दोनों ने उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे और अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये हुआ क्या है। तभी एक आदमी ने उन्हें बताया कि वो सभी लोग मर चुके थे और उन सब की आंखें इस कमरे में ही खुली हैं, मानो ये कोई स्वर्ग या नर्क का कमरा हो। ठीक उसी समय उस काली बॉल से कुछ लेजर लाइट्स निकली और एक लड़की का शरीर बनने लगा, जिस पर उस आदमी ने उन्हें बताया कि वो लोग भी इसी तरीके से वहाँ आए थे। उस लड़की ने कपड़े नहीं पहने हुए थे, जिस वजह से हिरोशी नाम का एक आदमी उसे गंदी नजर से देखने लगा और तभी केटो ने बीच में आकर उस लड़की को अपनी जैकेट से ढक दिया। उसी वक्त उस बॉल पर एक मैसेज दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ था कि वो सभी अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं और अब उनकी नई जिंदगी का फैसला ये बॉल खुद करेगी। इसके बाद उस बॉल ने उन्हें ओनियन नाम के एक अजीब से दिखने वाले जीव की तस्वीर दिखाई और कहा कि इसे ढूंढकर जान से मार दो। इसके बाद ही उस बॉल ने उन्हें कुछ बंदूकें और सूटकेस भी दिए और जब वो बॉल ये सामान देने के लिए खुली तो उन सभी को उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया जो उस वक्त होश में नहीं था। सभी सूटकेस में उनके नाम लिखे हुए थे, जिनके अंदर कुछ खास सूट मौजूद थे, पर किसी मोटो नाम की उस लड़की के अलावा किसी में भी वो सूट पहनने की हिम्मत नहीं थी और उस बेचारी को भी सूट मजबूरी में पहनना पड़ा क्योंकि वो बिना कपड़ों के यहाँ आई थी। तभी के की नजर निशी पर पड़ी, जिसने पहले ही वो सूट पहना हुआ था। सभी लोग अपनी बंदूकों की जांच में लगे हुए थे। तभी सुजुकी का कहना था कि हो सकता है वो हॉस्पिटल ले जाया गया हो और फिर उससे कोई दवाई दी गई हो, जिसी वजह से उन्हें अजीबो गरीब चीजें दिख रही हैं। पर तभी उसकी नजर उस बॉल के ऊपर लगे हुए टाइमर पर पड़ी, जिसके बाद उन सभी का शरीर अचानक गायब होने लगा और कुछ ही सेकंड बाद वो उस कमरे से बाहर एक सड़क पर खड़े हुए थे। अब उनमें से कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद अब वो घर जा सकते हैं, पर तभी निशी ने उन्हें बताया कि असल में वो लोग अब अमेरिकन ट्राईआउट नाम के एक टीवी शो का हिस्सा हैं। ये शो दरअसल उसके पिता का बनाया हुआ है। इस शो को जो भी जीतेगा उसे $1 लाख का इनाम मिलने वाला था। साथ ही उसका कहना था कि वो खुद अपनी मर्जी से इस शो पर आया है और तभी उसने पास ही में खड़े एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यही वो इंसान है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, यही ओनियन है। ये सुनते ही सभी लोग तुरंत उसकी तरफ भागने लगे, लेकिन केटो और किसी मोटो वहीं पर खड़े रहे। उधर उन लोगों ने ओनियन को घेर लिया, लेकिन वो लड़का शुरुआत में मासूम होने का नाटक करने लगा, लेकिन फिर उसने अगले ही सेकंड उन पर थूकर हमला कर दिया। इसके बाद वो लोग उसके पीछे भागने लगे। उधर के और उसके साथियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सभी लोग वहाँ पर अकेले क्यों थे और सभी रास्ते गोल गोल क्यों घूम रहे थे। तभी अचानक से वो ग्रुप उनके पास से गुजरा और इस बार केटो और किसी मोटो भी एलियन के पीछे भागने लगे और काफी मेहनत के बाद उन लोगों ने उसे गैराज में घेर लिया, जिसके बाद हिरोशी ने अपनी बंदूक से उस पर गोली चला दी, जिसके चलते ओनियन का एक हाथ उड़ गया और इसके जवाब में उसने भी 3 आदमियों के पैरों पर गंभीर चोट मार दी। जिसके बाद उन सभी ने उस अजीबो गरीब जीव पर एक साथ गोलियां चलाई, जिससे वो पूरी तरह तबाह हो गया। ये देखकर सुजुकी को तो उल्टियां मार रही थीं, पर हिरोशी को इसमें मजा आ रहा था और उसने बार बार ओनियन के ऊपर तब तक गोलियां चलाई जब तक केटो ने उसे रोका नहीं। कुछ देर बाद एक बहुत लंबा आदमी वहां पहुंचा और हिरोशी ने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिसके बदले उस आदमी ने हिरोशी की टांग काटकर उसे सिर से पकड़कर हवा में उठा लिया और जब हिरोशी ने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर हिलाना शुरू किया तो उसने उस आदमी के सिर की वीनी नीचे गिरा दी, जिसके बाद उन सभी को पता चला कि असल में वो आदमी ओनियन का बाप था। इसके बाद उन सभी ने उस पर गोलियां चलाने की कोशिश की, पर वो आदमी हिरोशी के शरीर को एक कवच की तरह तब तक इस्तेमाल करता रहा जब तक वो फट के टुकड़ों में बट नहीं गया। इसके बाद उसने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उन सभी को मारना शुरू कर दिया। उधर सड़क पर घूम रहे के को जब ये आवाजें सुनाई दी तो वो तुरंत ही उस तरफ भागा और अब उसने देखा कि वो जीव उसके दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर तभी किसी मोटो ने वहां पहुंचकर उस एलियन पर हमला कर दिया और अब किसी मोटो के सूट में नीली लाइट जल रही थी, जिसका मतलब था कि अब वो शूट से खास शक्तियां दे रहा था। यह देखकर के बहुत ज्यादा हैरान था और वो जाकर एक वैन के पीछे छुप गया। तभी उस ताकतवर जीव ने केटो और किसी मोटो को एक साथ उठाकर हवा में फेंक दिया और
अपने शूट की वजह से किसीमोटो को बिल्कुल भी चोट नहीं आई। इसीलिए अब के ने भी अपना सूट पहनने का फैसला किया, पर बदकिस्मती से उसके सूटकेस में उसका सूट था ही नहीं। इसीलिए उसने एलियन पर हमला करने के लिए अपने शूट के इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। पर जैसे ही वो एलियन के पर हमला करने के लिए बढ़ा तो निशी वहां पहुंच गया और उसने एलियन को रस्सी से बांध दिया। जिसके बाद उसने के को बताया कि अपने सूटकेस का नए तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसे एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर मिलेंगे। निशी को बंदूक देने के बावजूद के में गोली चलाने की हिम्मत नहीं थी और इसीलिए निशी ने यह काम खुद ही कर दिया। इसके बाद उन चारों को वापस उस कमरे में बिना किसी चोट के निशान के भिजवा दिया गया। कुछ देर बाद सुजुकी भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद निशी ने उन्हें बताया कि जब तक वो लोग पूरी तरह से नहीं मर जाते तब तक उन्हें वापस इस दुनिया में बिल्कुल ठीक करके भेज दिया जाएगा। साथ ही उसने उन्हें इस बॉल का नाम गैस बताया जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। इसके बाद उन सभी को 0 पॉइंट के साथ साथ काफी सारी बेइज्जती भी मिली और वहीं निशी को 5 पॉइंट्स मिले, जिसके साथ उसका टोटल स्कोर 79 था। अब उस बॉल में मरने वालों की तस्वीरों में हिरोशी और उसके साथियों की तस्वीरें भी जुड़ गई थीं। ये सब देखकर निशी काफी खुश था और इस बात से गुस्सा होकर केटो ने उसका गला पकड़ लिया। अब वो जानना चाहता था कि आखिर निशी ने बाकी लोगों को क्यों नहीं बचाया, पर निशी ने अपने शूट की शक्तियों का इस्तेमाल करके केटो के हाथ को जोर से मरोड़ना शुरू कर दिया। वो तब तक नहीं रुका जब तक के ने उसके ऊपर बंदूक नहीं तान दी, पर तभी अचानक वो लोग वापस अपनी दुनिया में आ गए जहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। पर रेलवे स्टेशन पर अभी भी 2 लोगों की खबर लगी हुई थी और जब ए अपने स्कूल पहुंचा तो कई बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे और वहीं कोजिमा चुपचाप उसकी ड्राइंग बना रही थी। साथ ही उसने के से दोस्ती करने की कोशिश भी की, पर के ने उसे कोई खास भाव नहीं दिया। उस दिन के ने केटो के पुराने एड्रेस पर जाकर उसे भी ढूंढने की कोशिश की और अब तो उस एड्रेस पर सिर्फ एक पार्किंग लॉट था। इसके बाद वो उस गली में गया जहाँ वो मिशन हुआ था। उसे वहाँ कुछ सबूत तो मिले, लेकिन गैराज पूरी तरह से साफ था। तभी उसकी नजर किसी मोटो पर पड़ी जिसने उसे बताया कि उसे भी सब कुछ याद था। साथ ही उसके पास वो सूट भी मौजूद है, जिसका मतलब साफ था कि वो लोग सपना तो नहीं देख रहे थे। इसके बाद किसी मोटो ने उससे उसके घर में रहने की इजाजत मांगी, जिसके लिए के तुरंत ही तैयार हो गया। घर पहुंचकर उसने बताया कि असल में वो पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और जब ब्रेकअप हुआ तो उसका दिल टूट गया। जिसके बाद वो शराब पीकर कब बाटब में डूब गई उसे पता ही नहीं चला। जिसके बाद अचानक से उसकी आंखें उस गेम में ही खुली, वो भी बिना कपड़ों के किसी मोटो के पास थी। अब भी केटो की जैकेट थी जिसमें उसकी डायरी भी मौजूद थी। जब के ने उस डायरी से उसका नया एड्रेस निकालने की कोशिश की तब जाकर उसे पता चला कि केटो असल में जमानत पर बाहर था। उधर केटो को नींद में भी उस अजीबो गरीब जीव के सपने आ रहे थे। जब वो घबराहट के मारे बाथरूम में गया तो उसका छोटा भाई आयु उसका हालचाल पूछने आया, लेकिन केटो ने उसे झूठी तसल्ली देकर वापस भेज दिया। जैसे ही आयु वहाँ से गया, ठीक उसी वक्त केटो के और उनके बाकी साथियों के साथ साथ 3 नए लोग उस सफेद कमरे में पहुँच गए, जिसमें एक औरत, एक बूढ़ी दादी और एक रोता हुआ छोटा बच्चा शामिल थे। तभी गैंट्स ने उन्हें उनके आज के मिशन के बारे में बताया, जिसमें उन्हें तनाका नाम के केलियन को खत्म करना था। साथ ही निशी ने उन्हें यह भी बताया कि वो लोग कभी भी गैंट्स से नहीं बच सके और जितने भी लोग मरेंगे उतने नए बुला लिए जाएंगे। ये बात सुनते ही के और केटो समझ गए थे कि निशी ने कल उन 3 लोगों को बलि का बकरा बनाया था, लेकिन तब तक निशी और बाकी 2 लोग गायब होने लगे थे। इसीलिए बाकी सभी ने तुरंत ही अपने हथियार उठा लिए। दादी और वो छोटा बच्चा सबसे पहले एलियन के सामने आए और उस एलियन ने बड़े ही आराम से गाने सुनते हुए उन्हें जान से मार दिया। जबकि वहाँ पहुंचा तो वो अपने सामने पड़ी लाश को देखकर डर गया। उस वक्त भी वो एलियन वहीं खड़ा होकर बाकी लोगों का इंतजार कर रहा था। बड़ी बदकिस्मती से के का एक हाथ और गोली अभी तक नहीं आया था। जैसे ही एलियन ने उस पर हमला किया, वो अपने सूट की बदौलत बच गया और फिर उसने वक्त पर अपनी बंदूक से एलियन पर हमला कर दिया, जिसमें उस एलियन का रेडियो टूट गया। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। अब उसने निशी को इनविजिबल मोड से बाहर लाने के लिए एक जोरदार हमला किया, जिसके चलते निशी एन वेंट के जरिए नीचे गिर गया। जिसके बाद उस एलियन ने उसके ऊपर चढ़कर उसे इतनी जोर से मारना शुरू किया कि उसका सूट तक टूट गया। तभी केटो ने बीच में कूदकर उस एलियन को रोकने की कोशिश की। जैसे ही वो दोनों जमीन पर गिरे, उस एलियन ने एक बार फिर केटो पर लाइट से हमला करने की कोशिश की, पर केटो ने अपने सूट की ताकत से उसे हवा में उठा दिया। उधर के जब निशी को देखने के लिए उसके पास पहुंचा तो निशी ने उससे कहा, 100 पॉइंट कमा कर मुझे दोबारा से जिंदा कर देना। जिसके बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। उधर सेलिन केटो को मुक्का मारने के बाद अब किसी मोटो पर हमला करने की कोशिश की, पर ऐन वक्त पर केटो ने बीच में आकर उसे बचा लिया। वहीं के सेलियन पर गोली चलाना चाहता था, लेकिन उस वक्त वो एलियन उसके दोस्तों के बहुत ज्यादा करीब था। जब वो एलियन केटो को शूट करने लगा तो किसी मोटो ने उस पर एक पाइप से हमला कर दिया। जिसके बाद वो किसी मोटो को मारना चाहता था, पर किसी मोटो ने उसे रोकने के लिए उसे लात मारने की कोशिश की। जिसके बाद उस एलियन ने उसे उठाकर केटो की तरफ फेंक दिया। साथ ही वो एलियन के को मारने के लिए भागा और सूट से मिली शक्तियों की मदद से के ने उसे छत की तरफ फेंक दिया। जब उस एलियन ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो के ने उस पर हावी होते हुए लगातार मुक्के मारने शुरू कर दिए, जिससे उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। जब उस एलियन ने के
के को शूट करने के लिए ताकत इकट्ठा की, तभी अचानक के ने उसके मुंह में बंदूक घुसाकर फायर कर दिया और इस तरह उस एलियन के छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। इसके बाद वो लोग जल्द ही उस सफेद कमरे में वापस आए। अब के 7 पॉइंट्स के अलावा किसी को भी कोई पॉइंट नहीं मिला। साथ ही गैंट्स ने उसे बताया कि 100 पॉइंट्स पूरे हो जाने के बाद उसे 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें या तो वो अपने किसी साथी को इस गेम में वापस जिंदा कर सकता है या फिर किसी की भी यादों में डालकर उसे असल जिंदगी में दोबारा जिंदा कर सकता है। अगली सुबह जब के की आंख खुली तो उसने अभी भी वही सूट पहना था। अब वो उसकी शक्तियों को और अच्छे से जानना चाहता था, इसीलिए उसने अपने मामूली कपड़ों से उस सूट को ढककर शहर भर में अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसी शाम केको कोजिमा का फोन आया और उसने केको कॉफी के लिए बुलाया, जहाँ वो उसके लिए वेन स्केच बनाकर लाई थी, जिसे देखकर के ने उसे बताया कि जब वो छोटा था तो वो केटो को बदमाश बच्चों से बचाता था। उधर किसी मोटो ने केटो की जैकेट वापस करने के लिए उससे मिली, जहाँ केटो ने उसे बताया कि असल में वो जेल अपने बाप के कत्ल के आरोप में गया था, जो दारू के नशे में उसके छोटे भाई को बहुत ज्यादा मारता था। कुछ देर बाद केटो ने न्यूज में देखा कि पुलिस गैराज में हुई तबाही की जांच कर रही थी। उसी शाम आयु ने उसे बताया कि कुछ दिनों से उसे सपने आ रहे हैं कि उसका भाई कहीं गायब हो जाता है। इस पर केटो ने उसे भरोसा दिलाया कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। उस रात उन्हें एक बार फिर उसी सफेद कमरे में बुलाया गया, जहां इस बार कुछ नए लोग भी थे और उनका आज का मिशन था नाम के कलियन को मारना। मिशन मिलते ही केटो ने सभी लोगों को सूट पहनने को कहा और वहां मौजूद प्रिस्ट कहने लगा कि मैं किसी को मारने जैसा गलत काम नहीं करूंगा। जिसके बाद वहां एक बहस शुरू हो गई, जो लोगों के गायब होने के साथ खत्म हुई। इसके बाद उन्हें एक म्यूजियम में ले जाया गया, जिसके बाहर 2 बड़े बड़े स्टैच्यू बने हुए थे और उन्हीं में से एक एलियन था। पर उनके प्लान डिस्कस करने से पहले ही एक नए साथी ने वाले स्टैच्यू को गोली मारकर तबाह कर दिया, जिसके तुरंत बाद दूसरे स्टैच्यू ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे बचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसी बीच उस प्रेस ने म्यूजियम के अंदर जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो अपनी आंखें बंद करता तो एक स्टैच्यू धीरे धीरे उसके करीब आता जाता। बाहर के और के स्टैच्यू को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान एक और नया साथी उसी कमरे में पहुंच गया जहां प्रिस्ट मौजूद था। तभी के ने सभी लोगों को वहां से दूर जाने को कहा, जिसके बाद उसने स्टैच्यू के नीचे से स्लाइड करते हुए उस पर एक गोली मारी, जिससे उसका एक अंक फट गया और वो सीधा एक नए साथी पर जा गिरा। अब स्टैच्यू कमजोर हो गया था तो के ने सीधा उसके चेहरे पर गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। इस बार वो अपने काम से बेहद खुश था, लेकिन केटो को खुश होने का मौका नहीं लग रहा था, क्योंकि इस सब में उनका एक साथी मर गया था। लेकिन के मुताबिक इसमें केटो की गलती थी, क्योंकि उसने के कहने के बावजूद सभी लोगों को वहां से दूर नहीं किया। उधर सफेद कमरे में गैस का टाइमर रिसेट हो गया था। ठीक उसी समय उनकी एक जख्मी साथी म्यूजियम से बाहर निकाली, जिसे देखते ही वो समझ गए कि अंदर एक और एलियन मौजूद है। जैसे ही वो तीनों अंदर पहुंचे तो उन्हें प्रीस्ट की लाश दिखाई दी। ठीक उसी समय बहुत सारे हाथ वाले स्टैच्यू ने के पर हमला कर दिया, जिससे बचने के चक्कर में उसका हथियार छूट गया। मौका देखते ही स्टैच्यू ने उस पर कई सारे वार करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी केटो ने बीच में आकर उसे दूर घसीट लिया। जिसके बाद वो केक को किसी मोटो के पास छोड़ गया, क्योंकि उसका कहना था कि अब उसकी बारी थी अपने दोस्त के लिए लड़ने की, ठीक वैसे ही जैसे कि उसके लिए बचपन में लड़ता था। इसके बाद केटो उस कमरे में वापस गया और उसके कमरे में घुसते ही एलियन ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बच पाया। इसके बाद एलियन ने अचानक उससे बातें करना शुरू कर दिया और जैसे ही केटो ने अपनी बंदूक नीचे की, तभी उस एलियन ने दोबारा हमला कर दिया, जिसमें केटो की बंदूक नीचे गिर गई। अब एलियन के मुताबिक उसे अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहिए और ठीक उसी समय आरोप किसी मोटो ने उस पर गोली चला दी और एक जोरदार धमाका हुआ, पर किस्मत से एलियन उस हमले से बच गया था। फिर उसने किसी मोटो को उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जिसके बाद उसने अपने सभी हाथ खोलकर कई सारी तलवारें निकाल लीं, जिसे देखकर केटो ने भी अपने शूट से एक ब्लेड निकाला और उस स्टैचू पर हमला करना शुरू कर दिया। और ये साफ था कि वो एलियन केटो से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था और उसने केटो पर कई सारे हमले करके उसे हवा में उछाल दिया। और तभी किसी मोटो ने बीच में आकर उसे पकड़ लिया, जिसके बाद वो खुद उस एलियन पर हमला करने के लिए गई और उस एलियन ने उस पर एक साथ कई सारी तलवारों से हमला कर दिया, जिसके बाद वो केटो की बाहों में गिर गई। साथ ही मरने से पहले उसने केटो को किस करने की कोशिश की, लेकिन इतना करीब आने से पहले ही उसने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद गुस्से से भरे केटो ने भी उस पर हमला करने की कोशिश की और एलियन ने उसे भी मारकर हवा में उड़ा दिया। अपने दोनों साथियों को ऐसे मरता देखकर वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। अब उसने अपने सूट को एक्टिवेट करके एलियन से लड़ना शुरू कर दिया और इसी बीच उसकी नजर ऊपर एक गन पर पड़ी। जैसे ही वह बंदूक लेकर एलियन पर हमला करने लगा तो एलियन ने अपनी तलवारों से उसे ढक लिया, जिसके बाद उसने एक छोटा सा स्टैचू जमीन पर फेंका, जो देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया। फिर उसने के को पकड़कर जोरदार तालियां मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ऐसी कि वह बच गया। इसके बाद उसने केटो की बंदूक लेकर उस स्टैचू पर एक फायर किया, जिसके चलते उस स्टैचू का एक हाथ उड़ गया। इसके बाद के किसी तरह से उस स्टैचू के मुंह के जरिए उसके अंदर घुस गया। यहाँ पहुंचते ही उसने चारों तरफ गोलियां चलाकर उसे तबाह कर दिया। अपने दुश्मन को खत्म करने के बाद के अपने दोस्त केटो के पास गया, लेकिन बात करने से पहले ही के गायब हो गया। इस बार उसके साथ सुजुकी और एक नया आदमी
तो था, पर उसके दोस्तों में से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था, जिसका मतलब था कि वे लोग मर चुके थे। गैस ने के को 13 पॉइंट दिए, जिसके बाद उसे केटो और किसी और की तस्वीर मरे हुए लोगों में दिखाई दी, और जब उसने उन्हें दोबारा जिंदा करने की बात कही तो गैंड्स ने उसे बताया कि उसके लिए 100 पॉइंट्स चाहिए थे। अगली सुबह कोजिमा ने देखा कि के काफी उदास था। उसने भी के से ऐसी बात करने की कोशिश की, लेकिन के ने उससे कोई खास जवाब नहीं दिया। शाम को रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे का खिलौना ट्रैक पर गिर गया, और जब के ने उसे वह खिलौना वापस दिया तो ठीक उसी समय ट्रेन काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन के हिलने को तैयार नहीं था। पर तभी कोजिमा ने उसे जबरदस्ती ऊपर खींच लिया, जिसके बाद उसने के सामने अपने प्यार का इजहार किया। कुछ देर बाद के आयु को उसके भाई की मौत की खबर देने के लिए पहुंचा। उसी रात उन्होंने एक बार फिर गैस को बुलाया, और इस बार के और सुजुकी के साथ साथ कई और नए लोग भी शामिल थे। और उधर केटो उसी मीटिंग के बाहर खड़ा होकर पुलिस को जांच करते हुए देख रहा था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।